उद्घाटन हुआ है, तो चुनाव प्रचार अभी शुरू हो गया है आपका, तो क्या मुद्दे हैं आपके चुनावी? सबसे पहला हमारा विषय रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, औरंगाबाद की पहचान, इसको वापस लाने का, इस मसले का हल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे सामने बताया, वो सारा मुद्दे को दोनों महानगर पालिका और एयरपोर्ट और DMIC को महाराज का नाम दिया जाए और औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रखा जाए। कि हमारी डिमांड है सबसे पहले ये रहेगी। उसके साथ साथ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट विषय रहेगा इस शहर से बेरोजगारी को दूर करने का, इंडस्ट्रियल एरिया से किस तरीके से नौकरियां और कारोबार यहाँ लाया जा सकता है, उसको लाकर यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में किस तरीके से खुशहाली भर सके और इकोनॉमिकली हमारे शहर को किस तरीके से मजबूत करें। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमारी कोशिश रहेगी कि शहर के अंदर नए क्लस्टर्स लाए जाएँ और नई कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए इस शहर से। तीसरा, हमने जैसे मैं आपसे बताया है कि हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर है कि हर महल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाए। पानी की जो हमारे पास समस्या है कि 8-8, 9-9 दिन पानी आता है, उस पानी को हम रोज़ कैसे ला सकते हैं, इस दिशा में प्रयास करें। तीसरा, इस शहर से जो नशा का जो कारोबार जो कुछ लोगों ने बढ़ा रखा है, उस कारोबार को किस तरीके से हम रोक सकते हैं। नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएँ। हर वार्ड में, हर महल्ले के अंदर एक सार्वजनिक नल या पानी की टांकी बिठाई जाए ताकि 24 घंटे शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो प्यासा न रहे, उसको पानी मिल सके। 24 घंटे पानी मिले। किसी को अगर लग रहा है उसके पास पैसे नहीं है तो भी वो पानी उसको मिल सके। आज अवस्था ये हो गई है कि कहीं भी सार्वजनिक नल आपको नज़र नहीं आते। इसके साथ साथ युवकों के लिए हेल्थ क्लब्स बनाना, गरीब तबके के लिए शादी हॉल्स बनाना, हर महल्ले के अंदर, हर वार्ड में लाइब्रेरीज़ का गठन करना और नए प्रकल्प, नए क्लस्टर्स जो हमारे पास, जैसे आप देखते हैं कि लघु उद्योग है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, या हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के जो विकल्प मौजूद हैं उसको विकसित करना। फर्नीचर का हम देखते हैं कि हमारे पास बड़े प्रमाण में युवक काम करते हैं लेकिन फर्नीचर के लिए कोई क्लस्टर नहीं है। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारा शहर ये एक हेरिटेज सिटी है, एक हिस्टोरिक सिटी है। यहाँ बहुत सारी ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं, जो पुरातत्व हैं, वो बड़ी बुरी अवस्था में है। उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं जा रही। शहर को एक तरीके से जातिवाद के और नफरत के माहौल में ढकेला जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि शहर की जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उसको डेवलप करें और यहाँ इस शहर के अंदर एक टूरिज़्म कॉरिडोर डेवलप करें ताकि यहाँ पे टूरिज़्म जो है वो उसको बढ़ावा मिले। दुनिया के नक्शे पे फिर से औरंगाबाद ये टूरिज़्म के अंदर इसकी रेटिंग बढ़े और फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आए। साथ ही साथ हमारी कोशिश औरंगाबाद को एक एजुकेशनल हब बनाने की रहेगी क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे जितना ज़्यादा हमारे पास ज़मीन आसपास में बहुत सारी है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हम यहाँ पे ला सकें। इंडस्ट्रीज़ में कंपनीज़ को लाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। IT सेक्टर के ऊपर हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल है लेकिन IT के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। हम चाहेंगे कि IT सेक्टर का यहाँ पे हम लोग उसको बढ़ावा दें। इन शॉर्ट, हम चाहेंगे कि औरंगाबाद से किसी को कभी भी रोज़गार के लिए बाहर जाने की नौबत ना आए, उसको सोचना ना पड़े। हमारा शहर ये हैदराबाद, पूना, नासिक, नागपुर जैसे शहरों से कई गुना आगे निकल जाए जो 1970 और 1980 में हुआ करता था। ये सारे शहर हमसे कहीं पीछे हुआ करते थे लेकिन आज औरंगाबाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी और रोज़गार और ये सारे विषय के अंदर ये आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन औरंगाबाद ये एक इस ऐसी गंदी सियासत में जिसमें कि नफरत फैलाई गई है, समाज में तेढ़ निर्माण किया गया है, इसकी वजह से पीछे ढकेला गया है। हम चाहेंगे कि सभी हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी, जैन सभी को साथ लेकर हम वापस हमारे शहर को अपने कब्जे में लें। हमारा नारा रहेगा कि लेट्स क्लेम औरंगाबाद अगेन। हमारा औरंगाबाद जो ऐसी शक्तियों के हाथ में चला गया है जो नफरत फैला रही है, जो बांट रही है और हमको पीछे ढकेल रही है, हम अपने शहर को ऐसी शक्तियों से वापस लेंगे। सभी को, सारे समाज, सभी धर्मों के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेंगे। इस शहर के अंदर ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो सुरक्षित रहें और महिला सशक्तिकरण की तरफ हम आगे बढ़ सकें। उनके लिए भी जैसे जो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर या ऐसे जो छोटे छोटे जो प्लांट्स जो घर में उसको किए जा सकते हैं, इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, उसको इस्टेब्लिश करें। फाइनेंशियल एड्स इनको किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर्स के ज़रिए मुहैया करवाई जा सकती है। औरंगाबाद के अंदर हर वो सुविधा जो एक बड़े शहर के अंदर उपलब्ध है उसको ला सके। ये औरंगाबाद आने वाले दिनों में एक डिजिटल औरंगाबाद के नाम से जाना जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे युवाओं के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है लेकिन वो पोटेंशियल गलत तरीके से ये राजनीतिक पार्टियाँ
उसको इस्तेमाल कर रही हैं। हम चाहेंगे कि उनकी एनर्जी जो है युवाओं की वो सही जगह लगे। और औरंगाबाद ये सिर्फ इस औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में फिर से अपने उस विखार के साथ, अपने उस पहचान के साथ जो एक सुनहरा दौर हमारा था वो फिर से आए। एक और हमारा इसमें नारा रहेगा, लेट्स मेक औरंगाबाद ग्रेट अगेन। सर एशिया में सबसे फास्ट डेवलप होता था, क्या वजह रही जो डॉक्टर रफीक ज़करिया की सोच थी उसी को हम लेके अपनी पहचान के साथ आगे बढ़े। सर जलीस साहब ने आपको समर्थन दिया है, क्या कहेंगे आप? जलीस अहमद साहब ने आपको समर्थन दिया। जनता दल अहमद, ये जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं इनका तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज अगर मैं जो भी आगे जा रहा हूँ इन लोगों की समर्थन से, इनकी मदद से आगे जा रहा हूँ। और इसमें जो भी हमारी जीत होगी इंशाअल्लाह ताला उसमें ये सब मेरे भाइयों का बड़ा हाथ रहेगा, बड़ा इनका जिसे कहेंगे सियासा वाटा। और इनके जो है जो भी मैंने पार्टी की तरफ से भी जो भी मसले या जो भी बातें मेरे सामने आएंगी मैं कोशिश करूंगा और मैं अपनी तरफ से पूरा जो है गवाही देता हूं कि उन मुद्दों को आगे ले जाऊंगा। और इनके यहाँ जो बैठे हुए जिम्मेदार हैं इनके लिए और इनके नेताओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे समर्थन किया। प्रश्न असा होता, तुम्ही आता भाषणामध्ये सांगितलं की मी काँग्रेसची विचारधारा सोडलेली नाही, मी अजून पण तुम्ही विलासराव देशमुखला नेते मानत होता, तर मग काँग्रेसचा तुम्हाला छुपा पाठिंबा आहे? कारण उद्धव ठाकरे गटाचा उमेदवार आहे, तर काँग्रेसच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्याचा तुम्हाला छुपा पाठिंबा आहे का? आता ते छुपा आहे का ओपन आहे ते सगळे माझे मित्र माझे समोर आले, तिकडे जे बसले ते औरंगाबादसाठी बसलेले, माझा व्यक्तिगत स्वार्थ काही नाही। मी एक आणखीन आपले सगळे चॅनलच्या माध्यमांनी एक आणखीन आपले जनताला एक हे देतोय की मी आता मी हे निवडणूक पहिली निवडणूक आहे माझी, मी समोर आलेलो आहे, मी माझे सगळे ॲसेट्स डिक्लेअर केलेले आहे। जर याच्या व्यतिरिक्त किंवा नवीन या पदावर गेल्यानंतर मी काही ॲसेट्स ॲक्वायर करतोय, काही नवीन ॲसेट करतोय, मी जनताला हे अधिकार देतो की ते मला समोर येऊन विचारू शकता की तो हे ॲसेट हे प्रॉपर्टी किंवा हे काही बिल्डिंग तुम्ही कुठून आणली। कारण की मी जबाबदार जनतेला आहे, मी आपला नेता आपला पक्ष जनतेला मानत आहे आणि माझी जे काही दोरा असेल, माझी जे काही डोर असेल जनतेच्या हातामध्ये आहे। मी जनतेचा उमेदवार आहे, कोणते पक्ष कोणते नेत्याचा पिट्टू नाही। सर मराठी